दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मराठी उपयोजित लेखन के बारे में पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। आपके 24 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा सेम वीडियो हमें मराठी ग्रामर पे चाहिए, सर ऐसा सेम वीडियो हमें सर हिंदी ग्रामर और हिंदी राइटिंग स्किल पे चाहिए, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना। अगर आपको टारगेट लाइक मैं दे रहा हूँ 500, टारगेट कमेंट बस 200। जैसे ही आप इसे कवर कर दोगे याद से, अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो। ये वही चैनल है 2022, 23, 24 ट्रेंडिंग में रहा है ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो आपको बहुत ही अच्छे से इस चैनल को फॉलो करना है। दोस्तों चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपका मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। देखो आपके पास पत्र लेखन और सारांश लेखन ये दो आएंगे, दोनों में ऑप्शन होगा जिसमें से आपको पत्र अटेम्प्ट करना है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मेट है। तो ये चीज ध्यान रखना, 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी 9th वालों को भी यही फॉर्मेट फॉलो कराया जाता है। जाहिरात, बातमी, कथा, ये तीनों में से कोई दो लिखना होता है, जिसमें से आप जाहिरात लिख सकते हो, बातमी लिख सकते हो। कभी बातमी नहीं समझा तो आप जाहिरात और कथा लिख सकते हो, पर जाहिरात कंपलसरी अटेम्प्ट करना। निबंध लेखन 8 मार्क्स का है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई है, आप देख लो। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि पत्र लेखन में आपको 3 तरह के पत्र रहेंगे। एक होगा अभिनंदन पत्र, विनंती पत्र, और तीसरा होगा दोस्तों आपका विनंती पत्र के बाद तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा आपका मांगनी। आपके पेपर में विनंती और मांगनी अगर ये दोनों आता है तो आप दोनों में से मांगनी अटेम्प्ट करना। विनंती और अभिनंदन आता है तो विनंती करना। मतलब आपको अभिनंदन वाला पत्र नहीं अटेम्प्ट करना, इसलिए मैं अभिनंदन के बारे में कुछ चीजें नहीं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस पूरे ये फॉर्मेट है। अगर समझो आपको में से बहुत सारे लोगों को रीडिंग नहीं आता है तो भी आप यहाँ पे देखो प्लेस का नाम देख सकते हो, गणेश नर्सरी, जलगांव, 7वां वर्धापन दिन। अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है तो देखो ये प्लेस तो पता चल जा रहा है ना। ये मतलब इनको हमें लेटर क्या करना है, भेजना है। लेटर कौन भेज रहा है, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्या ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे देखो मांगनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो है विनंती पत्र है, मतलब पहला विनंती है और दूसरा यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, मांगनी। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो विनंती पत्र जो हम लिखते हैं, पहले मैं मांगनी पत्र के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता दे रहा हूँ। देखो मांगनी पत्र किस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ डेट लिखा है, यहाँ हम प्रति लिखेंगे, एक लाइन का गैप कर देना, प्रति लिखना। प्रति के बाद ये लाइन हमेशा फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। माननीय व्यवस्थापक, यहाँ पे आपका एड्रेस। एड्रेस किसका आएगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। अगर आपको रीडिंग भी नहीं आता है तो भी आप समझ जाओगे ये वाला, जिनको लेटर भेजना है वो एड्रेस आएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड ये पूरा का पूरा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे विषय है। विषय के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे जैसे ही आपका एड्रेस हो जाएगा तो बहुत लोग, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे ईमेल आईडी लिखो, तो आप बना के उसके अकॉर्डिंग, उस नाम के अकॉर्डिंग ईमेल आईडी लिख सकते हो। जैसे अभी यहाँ गणेश नर्सरी है तो उसके अकॉर्डिंग बना के आप लिख दो। ईमेल आईडी इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में मत लिखना। देन इसके बाद विषय है। विषय हमेशा एक लाइन में आना चाहिए, 1 लाइन का गैप करना, महोदय लिखना। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ मेंशन करना। एंड देन इसके बाद यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ मतलब 2 लाइन आपको मेंशन करना है जो भी है। जैसे यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि है तो आप अपने बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर यहाँ यहाँ आपने थोड़ा बहुत रॉन्ग लिखा, ये अगर आपने सही लिखा, आप देखो ज्यादातर आपको क्रीड़ा साहित्य या तो हो सकता है कि आपको मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो प्लांट से रिलेटेड है, हो सकता है कि आपको बुक से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जिस पे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको उनकी संख्या लिखना है और उनके प्रकार, मतलब नाम और यहाँ पे क्रमांक। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो आपला कृपाभिलाषी, यहाँ पे अब का मतलब यहाँ विद्यार्थी प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा इसलिए उसने अब का लिखा, विद्यार्थी प्रतिनिधि। यहाँ पे अगर समझो विद्यालय का लिखा है लिखो, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो। एंड दोस्तों इसके बाद आप ईमेल लिखो इसके अकॉर्डिंग, विद्यार्थी प्रतिनिधि जो भी रहेगा, या स्कूल का भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसे आपको फॉलो करना है। आप 1 लाइन का गैप मैंने बता दिया आपको कैसे फॉलो करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब बात आती है कि सर विनंती पत्र आए। अब देखो विनंती पत्र एक्चुअल में ये जैसा है, इसके बाद भी विनंती पत्र एक और टाइप का होता है। ये विनंती पत्र फैमिली को दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे देखो प्रिय लिखा जा रहा है, प्रिय बाबा। पर अगर हम विनंती पत्र, अगर समझो हम कहीं पे ऑफिशियली विनंती पत्र मोस्टली हम लिखते हैं तो वहां पे हम इसी तरह से लिखेंगे, प्रति, यहाँ पे माननीय जो भी होगा, जो भी व्यवस्थापक होगा, सरपंच होगा, जो भी होगा वो आपको लिखना है, उसमें विषय भी लिखना है। तो ये चीज का ध्यान रखना। एंड दोस्तों इसके बाद इसमें 3 पैराग्राफ बनता है। पहला जिसमें आपको 1 लाइन में जो प्रॉब्लम है वो मेंशन करना है, एंड बीच वाले में आपको ओवरऑल उस प्रॉब्लम का इफेक्ट क्या हो रहा है वो मेंशन करना है, एंड लास्ट वाले में आपको क्या करना है दोस्तों कि कंक्लूजन देना है। और ये करना है कि मतलब एक रिक्वेस्ट करना है कि उस प्रोग्राम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि विनंती मोस्टली इसीलिए किया जाता है। और इसका स्टार्टिंग से आपको लिखना है।
आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके टीचर ने स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अब बहुत सारे टीचर्स यहाँ से बोलते हैं, पर हमेशा बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग से लिखना चाहिए। 9th वाले आपको भी ट्राई करना है, बट अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको यही फॉलो करना है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो इन केस अगर आपके टीचर्स ने बोला है जैसा, आप वैसा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपका पेपर 9th के आपकी टीचर ही चेक करी, पर 10th वाले इसी तरह से फॉलो करना। सेम देखो वही है, सेम यहाँ पे अबक है, अपना एड्रेस जो भेज रहा है, ईमेल आईडी। यहाँ पे भी आप जब आप अभी जैसे आप प्रति वाला उसकी तरह अगर लेटर आया, जैसे ये ऑफिशियल लेटर आया तो वहां पे भी आप भेज सकते हो। अब देखो दोस्तों, सर कैसे समझेगा कि ये जो लेटर है, तो दोस्तों देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फैमिली में कोई लेटर भेज रहे हो, दोस्त को कोई लेटर भेज रहे हो, तो वो लेटर हमेशा क्या रहेगा, वो लेटर इनफॉर्मल रहता है। फॉर्मल लेटर वो होता है जो आप ऑफिशियल ऑफिशियल वर्क के लिए भेजते हो, तो फॉर्मल। अब देखो सारांश लेखन, मैं हमेशा मना करता हूँ कि आपको ये नहीं अटेम्प्ट करना है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि देखो सारांश में आपको जितना दिया होगा, समझो सारांश मेरा 10 लाइन का है, तो आपको उसको 3 लाइन में कवर करना है, मतलब आपको समरी की तरह लिखना है। इसके अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइटल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो यहाँ पे शीर्षक लिखा है, और इसके अंदर अनवांटेड चीजें नहीं लिखना है। ओवरऑल कंक्लूजन आपको 2 से 3 लाइन में कवर करना है, अगर आपको 10 लाइन का पैराग्राफ है, बट ये मत अटेम्प्ट करना, उतना 6 में से आपको 2 या 3 मार्क्स मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए पत्र में अच्छा मार्क्स मिल जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपके पास, ये देखो यहाँ पे सारांश है, जाहिरात। जाहिरात की अगर मैं बात करूं तो जाहिरात लेखन में ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। जाहिरात लेखन में आप मेरी चीजों को फॉलो करना, हमेशा खुश रहोगे। देखो जाहिरात में सबसे पहले आपको टाइटल, टाइटल के बाद आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे ही आपने ये टाइटल अगर फॉलो किया तो उसके बाद अगर आपको सब टाइटल देना तो आप दे दो। इस तरह का एक एरो मार्किंग करो, यहाँ पे आप टाइम से रिलेटेड लिख सकते हो, डिस्काउंट लिख सकते हो जैसे सहूलत, और मराठी में हम वैशिष्ट बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी जिससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे वैशिष्ट लिखो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना ड्राइंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे आइसक्रीम का तो एक आइसक्रीम आपने दिखा दिया, हो गया, पूरा आइसक्रीम ही मत बना दो। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप संपर्क लिखो। संपर्क में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट्स नहीं आए, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुन लो, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये टाइटल आना चाहिए, पता आना चाहिए, संपर्क और ईमेल, और उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिखो, बट ये सब चीजें कंपलसरी है, तो ही आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। इसमें दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जैसे अभी देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मतलब जाहिरात दिया है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखना है, बहुत ईजी है, इस बार बोर्ड एग्जाम ने ऐसा ही पूछा था। तो यहाँ पे देखो व्यायाम साड़ीची वैशिष्ट, वैशिष्ट क्या है दोस्तों, देखो दो वैशिष्ट है, दोनों यहाँ पे लिख दो। संपर्क क्या आएगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, इसमें से देखो और बताओ संपर्क में आंसर क्या आएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद है बातमी लेखन। बातमी लेखन हमेशा समझ जाना, जैसे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो वैसे ही लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना होता है, 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है। अब 50 to 60 वर्ड्स काउंटिंग मत करना, हमेशा याद रखना 5 मार्क्स मतलब 1 पेज, ये हमेशा याद रखना। इसमें आपको टाइटल लिखना होगा, सब टाइटल भी लिखना होगा। इसमें दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थान, टाइम, और आपको क्या करना है, डेट, और व्यक्ति के बारे में बताना है, मतलब जिस बातमी के बारे में। यहाँ पे आपको हमेशा सिंपल लैंग्वेज रखना है, यहाँ पे आपको जैसे अपमानकारक भाषा, मतलब कुछ गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल लिखो, आपला प्रतिनिधिकरण, ऐसे सेम आपको हर एक बातमी में लिखना है। यहाँ पे देखो प्लेस है, यहाँ पे आपने डेट, यहाँ से भी आप लिखना चालू कर सकते हो, नीचे से भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 या 3 पैराग्राफ आप मेंटेन करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट होने के बाद देखो यहाँ पे हमने लिखा है, अब नेक्स्ट है दोस्तों कथा लेखन। कथा लेखन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शीर्षक। आपको कथा में सबसे पहले क्या करना है, टाइटल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कथा के अंदर हम तात्पर्य बोलते हैं जो हम लास्ट में लिखते हैं, जिसको मोरल ऑफ स्टोरी बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आपको नहीं पता है कुछ भी लिखो, पर लिख के आओ, और 3 पैराग्राफ बनाओ। कथा में 2-3 चीजों का इंपॉर्टेंट रखना है, जैसे अगर आप गांव के बारे में लिख रहे हो तो गांव का नाम कुछ लिख दो, कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहे हो तो कैरेक्टर्स का नाम लिखो, कुछ भी नाम लिखो, जो ऐसा नाम लिखो जो सिंपल हो आपके लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया, तो देखो इस तरह से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। हाँ, इसमें आप पैराग्राफ बना के स्टार्ट करोगे, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से आपने थोड़ा गैप देके स्टार्ट किया तो दूसरा यहाँ से तीसरा, 1 पैराग्राफ खत्म होने के बाद उसके नीचे से भी लिख सकते हो, 1 लाइन का गैप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होने के बाद देखो यहाँ पे हमने एक कथा लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों निबंध लेखन। निबंध लेखन है तो बहुत ईजी, पर इसमें पूरा का पूरा 8 में से 7 मार्क्स स्कोर करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पे एवरग्रीन टॉपिक्स दिया है, ये एवरग्रीन टॉपिक्स मैंने दिया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने वो सेम टॉपिक्स कॉपी करके लगा दिया है।
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मेरा खुद का पर्सनल ट्रिक था पूरे यूट्यूब का, इसलिए मैं दावे के साथ डायरेक्ट बोलता हूँ। तो आप जो इस बार के कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स मैं और अपडेट करूंगा, वो जल्दी ही मैं वीडियो दूंगा। बट अभी तक मैंने जो अपडेट किया एवरग्रीन टॉपिक्स, राइटिंग स्किल, गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको जितने टॉपिक्स है सभी के आप कोट्स रेडी कर लो, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में, जिसका आपको फायदा होगा दोस्तों स्वमत के आंसर्स लिखने में, जिसका फायदा आपको होगा दोस्तों बहुत सारे जो राइटिंग स्किल के अलग अलग पार्ट्स है उसमें आप लिख सकते हैं, तो वो चीज का आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब निबंध में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक लेखन, इसमें से आत्मकथन आप जल्दी मत मतलब आपका अगर ये वैचारिक और प्रसंग लेखन आ रहा है तो ये दोनों में पहला मेरा सजेशन है यही अटेम्प्ट करना। अगर फिर ये अगर नहीं आ रहा है तो ये आना, ये नहीं आ रहा है तो फिर ये आना। आत्मकथन में मैं करके आपको लिखना होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। और दोस्तों देखो यहाँ पे सेम वही है, देखो प्रसंग लेखन, मतलब आपको कोई भी एक प्रसंग के दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको मेन मेरे हिसाब से ये है, जैसे पर्यावरण के बारे में पूछा, तो जिसके बारे, और हमेशा याद रखना जो सबसे सिंपल है उसके ऊपर आपको ज्यादा लिखना है। तो आप पर्यावरण से रिलेटेड एक कोट्स लिख दो मराठी में, और फिर उसके बाद आप लिखना चालू करो। और अगर कोई ऐसा आता है जैसे मोबाइल के ऊपर आता है, तो मोबाइल के बारे में आपको सबसे पहले उसका मोबाइल क्या है वो लिखो, उसका फायदा क्या है वो लिखो, उसकी वजह से क्या नुकसान है वो लिखो, और हमें फायदा और नुकसान में फिर भी हमें क्यों उसको एक्सेप्ट करना चाहिए वो लिखो। तो इस तरह से मैंने 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा राइटिंग स्किल दोस्तों कवर कर दिया। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके 24 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर आपको बाकी के वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जल्दी ही मैं बना दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।